हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रोफेसर पीयूष तिवारी आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स की सीरीज लेकर आया हूं। बच्चों, आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 7th पार्ट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 6 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज आयोटा, व्हाट इज द हायर पावर ऑफ आयोटा, इवन और नेगेटिव पावर ऑफ आयोटास, हाउ टू add, subtract, multiply and divide the complex number, how to find square root of complex number, and how to solve the equations. All these areas we covered in the last 6 part. अगर बच्चों आपने लास्ट 6 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो आप ये ऑल 6 पार्ट्स देखिए, जिससे आपकी कनेक्टिविटी और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बन जाए, जिससे ये पार्ट 7 वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसे कहा जाएगा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, बट जब आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आता था, तब आप 10th स्टैंडर्ड में लिखते थे इट इज नॉट रियल, बट इन 11th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर पार्ट ऑफ इट। बट प्यारे बच्चों, आगे जाने के पहले आप हमें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नाउ बच्चों, बी रेडी विथ योर राइटिंग मटेरियल्स। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक्स का हाईएस्ट पावर 2, एक्स का हाईएस्ट पावर 2। पॉइंट नंबर 2, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों, तो एज वी नो दैट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल 2 रूट्स होते हैं। हाउ मेनी रूट्स? 2 रूट्स। अब वो 2 रूट्स आइदर रियल हो या इमेजिनरी हो सकते हैं। इन क्लास 10th आपने रियल रूट्स पढ़ा है। फ्रॉम क्लास 11th वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर पार्ट। बट बच्चों, 11th क्लास के मैथ्स की स्टडी करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी समझा देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, जिसे कि हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे आप डी से डिनोट करते हो, या सम टाइम इसी को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी और डेल्टा, डी और डेल्टा। ओके, अगर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो हम बोलते हैं रूट्स जो है वो रियल है, इक्वल है और रैशनल है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 0 आई तो ग्रेटर देन 0 हो बट परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बोलते हैं रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है डिस्टिंक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे इट इज अ इमेजिनरी रूट्स। बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज के लेक्चर में हमारा इसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर बच्चों आपके रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग आज के लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आया तो उसे इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, वेयर abc इज रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स फाइंड करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हो। द फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को d, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ओके, now there is some note, this is important note, please note down in your notebook। अगर कोई भी रूट है
p प्लस आई क्यू, अगर p प्लस आई क्यू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है p प्लस आई क्यू, तो उसका दूसरा रूट p माइनस आई क्यू होता है, विच इज अ कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स। बच्चों ये ट्रिक्स मैंने आपको जो बताई है, ये ट्रिक्स के मदद से अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूट p प्लस आई क्यू आया, तो आपको सेकंड रूट बिना फाइंड किए आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि उसका सेकंड रूट p माइनस आई क्यू होगा। Let us solve this equation. Solve the following quadratic equation. बच्चों आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जिसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू मतलब रूट्स फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। What is the equation? 2x square minus under root 3x plus 1 equal to 0. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बच्चों, हम उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो वी से दैट ए इज 2। बी का एक्स का कोएफिशिएंट बी है प्लस बी, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस रूट 3 है, तो बी इज माइनस रूट 3, एंड यहाँ पे सी इज अ कांस्टेंट जो कि +1 है। तो आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू दिया है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट? तो बी, व्हाट इज बी? बी होता है माइनस रूट 3, तो आप माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज ए? 2, एंड व्हाट इज सी? 1। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट का स्क्वायर तो रूट चला जाता है, यू विल गेट 3 माइनस 4 टू जा 8, यू विल गेट माइनस 5 जो कि 0 से छोटा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आया तो हम बोलते हैं कि भाई उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ओके बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आया, देन वी से दैट द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। नाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला मेथड टू क्रैक दिस सम। नाउ the formula is x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Let us apply this formula. Let us substitute x is equal to minus, what is b? Minus root 3 plus or minus under root b square minus 4ac. b square minus 4ac we calculated, that is minus 5 upon 2a. What is a? 2. Simplify. So minus minus plus, we get root 3 plus minus, we can write under root minus 5 को root 5i। ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ही पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, अपॉन 4। सो फाइनली वी गेट root 3 अपॉन 4 प्लस और माइनस root 5 अपॉन 4i। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और हमें दोनों रूट्स मिल गए। व्हाट आर द 2 रूट्स? यहाँ पे 2 रूट्स हैं। फर्स्ट रूट है x इक्वल टू √3/4 प्लस √5/4i, और सेकंड रूट हो गया √3/4 माइनस √5/i। तो आप इसे लिख सकते हो, therefore we get 2 roots, that is √3/4 plus √5/4i और √3/4 माइनस √5/4i। अभी अभी मैंने एक ट्रिक सिखाया बच्चों, अगर a प्लस बी आई वन ऑफ द रूट होगा तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होता है, दैट इज a माइनस बी आई। यहाँ पे मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, देखिए अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू। आप यहाँ देख सकते हैं एक रूट अगर p प्लस आई क्यू के फॉर्म में है तो दूसरा p माइनस आई क्यू। ओके बच्चों, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस सम। देखते हैं ये सम में क्या ट्रिक है बच्चों। ईच एंड एवरी सम आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप। यहाँ पे बच्चों मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम उठाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। लेट अस सॉल्व। नाउ आपको इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 2 इज 0। आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, यू विल गेट ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3i, b is equal to 3i and c equal to 2। ओके बच्चों, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्क्रीमेंट।
आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज बी का स्क्वायर? दैट इज 3i. 4. व्हाट इज a? 2. व्हाट इज c? 2. तो 3 का स्क्वायर 9. 9i स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16. minus 9 minus 16 minus 25, which is less than 0. So we get a complex root. Clear बच्चों? Now we are going to use formula. We are going to use formula. That is formula is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ये फॉर्मूले का यूज करके हम सबको कंटिन्यू करेंगे. लेट अस कंटिन्यू. So x is equal to minus, what is b? 3i plus minus under root b square, that is 3i का स्क्वायर माइनस 4. बच्चों आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, नो नीड टू सॉल्व, क्योंकि हमने ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4 इसे कैलकुलेट किया. दैट इज माइनस 25 अपॉन 2a. व्हाट इज 2a? 2. a, what is a? a is 2. So finally we get minus 3i प्लस और माइनस रूट 25. तो बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और अंडर रूट में माइनस है तो i. वेरी क्लियर. अपॉन 2 2 जा 4. तो यहाँ पे बच्चों हमें x की दो वैल्यू मिली. x इक्वल टू माइनस 3i प्लस 5i अपॉन 4 और x is equal to minus 3i minus 5i upon 4. So let us solve. Finally we get, therefore x is equal to, देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 5i में से 3i माइनस करो, you will get 2i. तो 2i अपॉन 4 और x इक्वल टू माइनस 3i माइनस 5i माइनस 8i अपॉन 4. तो x इज इक्वल टू, ये 2 से आप 4 काट दीजिए, यू विल गेट 1/2i और x इक्वल टू, ये 4 से 8 गया, माइनस 2i. तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें दो रूट्स मिले. एक मिला x इक्वल टू हाफ i और दूसरा हमें मिला x इक्वल टू माइनस 2i. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स. प्रीवियस क्वेश्चन में देखो हमें x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर मिली थी. ये देखो रूट्स जो मिले थे कॉम्प्लेक्स मिले. इसमें आपको जो रूट्स मिले बच्चों इस सम के अंदर आपको जो रूट्स मिले वो इमेजिनरी नंबर मिले. ओके, सो रूट्स आर रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स. ये मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बताया है. नेक्स्ट सम. नाउ सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट. लेट अस सॉल्व. वी विल एंजॉय. बहुत बढ़िया सम है बच्चों. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व. व्हाट इज गिवन? ix square minus 4x minus 4i equal to 0. Now ix square minus 4x minus 4i 0. ax square plus bx plus c equal to 0. What is a? A is I, b equal to minus 4 and c equal to minus 4i. आपका जो c होगा वो minus 4i. तो आप देख सकते हैं a b c की वैल्यू. उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d नहीं तो डेल्टा. तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के बच्चों डेल्टा यूज किया है. सी है. तो व्हाट इज डेल्टा, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं. तो व्हाट इज बी? माइनस 4. तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16. 4. व्हाट इज ए? आई. एंड व्हाट इज सी? माइनस 4i. तो व्हेन वी सॉल्व वी गेट माइनस माइनस प्लस. 4 4 जा 16 i स्क्वायर. वी गेट 16 प्लस व्हाट इज i स्क्वायर माइनस 1. वी गेट 16 माइनस 16. Here we get discriminant is 0. Here we get discriminant is 0. तो आप देख सकते हैं आपको डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 0. नाउ लेट्स कंटिन्यू. नाउ इसके बाद हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड. विच मेथड? फॉर्मूला. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a. सो डेल्टा क्या है बच्चों? डेल्टा तो हो गया 0. तो आप जब 0 डालोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है. सो वी गेट माइनस बी बाय 2ac. तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस बी बाय 2a. लेट्स कंटिन्यू.
x equal to minus, what is b? Minus 4 upon 2. What is a? A is I. Clear बच्चों? So finally we get 4 upon 2i. 4 upon 2i. ये 2 से 4 को कट करिए, you will get x is equal to 2 upon i. तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 2 upon i. जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर आएगा तो आप डिनोमिनेटर में जब भी आए होगा बच्चों, जब भी आए तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई करना है. तो यू विल गेट 2i अपॉन आई स्क्वायर. ये बात मैंने आपको वीडियो 2 और वीडियो 3 में एक्सप्लेन की है, आप देख सकते हैं वीडियो 2 और 3. नाउ which is 2i upon I square is minus 1. You should write reason. I is under root minus 1. I square minus 1. So finally, the roots are x equal to minus 2i. ओके बच्चों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें x की एक ही वैल्यू मिली, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 2. तो आप यहीं पे लिखोगे द रूट्स आर, ये जो आपको माइनस 2i मिला बच्चों, इसी को 2 बार लिखेंगे, माइनस 2i कॉमा माइनस 2i. दैट इज योर फाइनल आंसर. तो आप देख सकते हैं बच्चों, आज के लेक्चर में मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सम आपको करा रहा हूँ. हमने अभी ये थर्ड या फोर्थ सम कवर किए. फर्स्ट सम में आप देख सकते हैं, इसके प्रीवियस सम में मैंने आपको जो सम कराया उसमें आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आए. सेकंड सम में जो हमने कराया उसमें आपके इमेजिनरी रूट्स आए थे. और अभी हमने जो थर्ड सम कराया बच्चों, उसमें आपको ओनली वन रूट आया, वो रिपीटेड हुआ. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. नाउ बच्चों, आपका ये नेक्स्ट सम है, that is x square minus 3 root 2 plus 2i times x plus 6 root 2i equal to 0. Let us proceed to this sum. Now, how to simplify बच्चों? सबसे पहले आप इसे ax square plus bx plus c से कंपेयर करोगे. You will get a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के साथ, माइनस ऑफ दिस, एंड c की वैल्यू दिस. Then we are going to calculate discriminant. इसके बाद अब हम लोग discriminant फाइंड करेंगे बच्चों. Let us simplify. Now, हम लोग इसको उठा लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं बच्चों. लेट अस सी, ये ए बी और सी की वैल्यू है. नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज बी स्क्वायर? बी इज दिस, इसका स्क्वायर, माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i का बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. यहाँ पे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये जो माइनस है उसका स्क्वायर तो प्लस हो गया. नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर? तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का 2, a स्क्वायर प्लस 2a, व्हाट इज a? दिस इज a, दिस इज b, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर? 2i का स्क्वायर माइनस, देखिए 4 6 24, 24 रूट 2i. क्लियर बच्चों? तो व्हेन वी सॉल्व, 9 2 18, 2 3 6 एंड 6 2 12, तो वी यू विल गेट प्लस 12i, 12 रूट 2, 12 रूट 2 i. चलिए 2 का स्क्वायर 4 i स्क्वायर प्लस 4 i स्क्वायर माइनस 24 रूट 2 i. सो फाइनली वी गेट 18. देखो i स्क्वायर क्या होगा? माइनस 1. i स्क्वायर माइनस 1 तो ये माइनस 4 हो जाएगा. i स्क्वायर माइनस 1 है तो ये माइनस 4 हो जाएगा. 12 रूट 2 माइनस 24 रूट 2, दैट इज माइनस 12 रूट 2. 18 में से 4 गया 14 माइनस 12 रूट 2 i. ये आ गया बच्चों आपको b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac
14 माइनस 12 रूट 2 आई आ गया। ओके बच्चों, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है। लेट अस कंटिन्यू नाउ। इसके बाद हम लोग x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? b स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। नाउ फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस व्हाट इज b? b आपको मालूम होगा माइनस ऑफ 3 रूट 2 प्लस 2i। ये आपका b था बच्चों। दिस इज माइनस ऑफ b plus or minus b square minus 4 is just now we calculated 14 minus 12 root 2i upon 2a. Now ये minus minus क्या हो जाएगा plus, we get 3 root 2 plus 2i plus minus under root 14 minus 12 root 2i upon 2। ये आपका एक ब्रैकेट हो गया बच्चों और ये आपका दूसरा। ना बच्चों अब इसको क्रैक करने के लिए आपको मैंने वीडियो पार्ट 6 में हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वीडियो पार्ट 6 यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो आपको वीडियो पार्ट 6 देखना होगा बच्चों। आप वीडियो 6 देखिए तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालने आ जाएगा। लेट अस कंटिन्यू। हम कैसे करेंगे बच्चों? देखिए ये दे दो इधर इक्वेशन नंबर 1, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू कि x ये आ गया। नाउ कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 14 माइनस 12 रूट 2 आई इज a प्लस बी आई। ये वीडियो 6 में बताया बच्चों, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप वीडियो 6 देख लेना। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट निकल जाएगा। यू विल गेट 14 माइनस 12 रूट 2 आई। a प्लस बी आई का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1। आई स्क्वायर आपका हो जाएगा -1, तो देन यू विल गेट माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab आई। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल करना है। तो यहाँ 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 12 रूट 2 आई इज इक्वल टू 2ab आई। 12 रूट 2 आई इक्वल टू 2ab आई। वीडियो 6 में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आपको मिलेगा माइनस 12 रूट 2 इज इक्वल टू 2ab। ओके बच्चों, ये 2 अपॉन में ले लो, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 6 ओके। और फिर बाद में आपको b मिल जाएगा -6 रूट 2 अपॉन a, -6 रूट 2 अपॉन a। नाउ आफ्टर दिस ये b की वैल्यू को बच्चों हमें सब्सटीट्यूट करना है इस प्लेस पे। तो यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 6 रूट 2 यस, a स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे पुट करो -6 रूट 2 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल टू 40। सो वी गेट a स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 रूट 2 का 2, तो 36 2 जा 72 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 40। लेट्स कंटिन्यू बच्चों। अब हम उसको कंटिन्यू करके आपको इस सम के आखिरी तक ले जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। हमें क्या मिला था? a स्क्वायर माइनस 72 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 14। फिर मैंने आपको बताया था a स्क्वायर को x एज्यूम करेंगे आप, तो you will get x minus 72 by x equal to 14, cross multiply, we get x square minus 72 upon x is equal to 14, we get x square minus 72 is equal to 14x, x square minus 14x plus minus 72 is 0। आप 72 का फैक्टर निकालेंगे तो 18 4 जा 72, तो you will get minus 18 plus 4, x square minus 18x plus 4x minus 72 is 0। Here x common, we get x minus 18, 4 common, x minus 18 is 0। You will get x minus 18, x plus 4 equal to 0।
So we get x is equal to 18 or x is equal to 4, x equal to minus 4. But what is x? X is a square. So a square is 18, a square is minus 4. But a is a real number, so a should be a square should be greater than equal to 0. A square cannot be minus 4. So finally a की वैल्यू आ गई बच्चों आपको प्लस माइनस अंडर रूट 18, जिसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 9 इंटू 2, जिसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3√2। ये आपको बच्चों a की वैल्यू आ गई। नाउ आफ्टर दिस ये a की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे? आप देख सकते हैं हमें इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे b में। So what we will get? Let us see. We get a equal to plus minus 3√2. And what is b? We know that b is equal to minus 6√2 upon a. So if a is 3√2, then what is b? b is minus 6√2 upon 3√2. √2 cancel, you will get minus 2. If a is minus 3√2, what is b? That is minus 6√2 upon minus 3√2. √2 cancel, you will get 2. We are going to substitute value of a and b. Now देखो अंडर रूट 14 माइनस 12√2 आए को हमने a प्लस बी आई बोला, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी गेट अंडर रूट 14 माइनस 12√2 i is equal to a plus b आया था। Now what is a? A equal to 3√2, b equal to minus 2. Substitute. So it is 3√2 minus 2i. Or what is the second case? Under root 14 minus 12√2 I is again a plus bi. And now what is a? Minus 3√2 and 2. So minus 3√2 plus 2i. आप यहां से माइनस कॉमन ले लो बच्चों। We get 3√2 minus 2i. So ये देखो ये आपको पॉजिटिव टाइम मिला। See here it is positive time and this is negative time. So finally what we will say? Therefore we say under root 14 minus 12√2 I is plus or minus 3√2 minus 2i. ओके बच्चों, नाउ आपको ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसके प्लेस पे हम इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके सी हियर ये हमारा x है जो कि इक्वेशन 1 है। फ्रॉम 1 इसमें x की जगह पे इसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे। सो वी गेट x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i प्लस और माइनस, चलो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 3√2 माइनस 2i, 3√2 minus 2i upon 2. Therefore we get x is 3√2 plus 2i plus 3√2 minus 2i upon 2. 2i get cancelled. 3√2 we get 6√2 upon 2. 2 3 ja 6. So we get x is equal to 3√2. ये तो बच्चों हमने प्लस वाले साइन का किया, अब हमें क्या लेना होगा? अब हमें माइनस के लिए करना है। इज इट क्लियर? सो और करके आप करेंगे और नाउ व्हाट इज x? x इज इक्वल टू सेम, यही कॉपी कर लो बच्चों। हाँ इसकी जगह पे हमें क्या करना है? इसकी जगह पे हमें दूसरी केस सॉल्व करनी है। तो x इक्वल टू दिस, सो
3√2 प्लस 2i माइनस क्या आया था, स्क्वायर रूट आया था 3√2 माइनस 2i अपॉन 2. So we get 3√2 plus 2i minus 3√2 minus plus 2i upon 2. 3√2 3√2 गया, 2i plus 2i 4i upon 2, 2 से 4 गया, we get 2i. So हमें x की दूसरी वैल्यू क्या मिली बच्चों, x की हमें दूसरी वैल्यू 2i मिली. So finally we get two values of x is equal to 3√2 or x equal to 2i. तो बच्चों we are going to study about what is cube root of unity. Bye everyone. Please everyone share it, subscribe it and like it. Bye बच्चों.